नमस्कार। आज मेरे साथ गोपाल कृष्ण जुनेजा जी हैं, जिनका एक लंबा अनुभव विकास प्राधिकरण में काम करने का है। आप लखनऊ विकास प्राधिकरण में, बनारस विकास प्राधिकरण में और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में एक लंबी आपने सेवा की है। आपका जो अर्बन प्लानिंग का, अर्बन क्षेत्र में काम करने का अनुभव है, 35-40 सालों का जो अनुभव है, उसका लाभ उठाने के लिए आज मैंने आपको अपने चैनल पर आमंत्रित किया है। श्री जुनेजा जी बनारस विकास प्राधिकरण में अधिशासी अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और लगातार अभी भी लोगों का मार्गदर्शन इस क्षेत्र में अपने अनुभव के आधार पर करते रहे। आज मैंने इनको आमंत्रित किया है। हमारे चैनल पर जुनेजा जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आप सब दर्शकों का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है, जो हमेशा हौसला बढ़ा रहे हैं। और आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तरह तरह की मार्गदर्शन और जानकारियाँ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अब मैं जुनेजा जी का जो विषय है कि विकास प्राधिकरण के क्या कार्य हैं, विकास प्राधिकरण का गठन कैसे हुआ, किस काम के लिए हुआ, मास्टर प्लान क्या होता है, अगर शहरी क्षेत्र में कोई नक्शा घर बनाने जा रहा, क्या क्या सावधानियां बरते, इस विषय पर आपको आज विस्तार से जानकारी देंगे। मैं जुनेजा जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात को सबके समक्ष आज रखेंगे, इस विषय को विस्तार से लोगों को बताएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। सभी दर्शकों, आपको मेरी ओर से अभिनंदन मेरा स्वीकार करें। शुरू कर देंगे, काट के शुरू करो नए से। नमस्ते दोस्तों, मैं गोपाल कृष्ण, सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता, प्राधिकरण सेवा, उत्तर प्रदेश प्राधिकरण सेवा। आज हम चर्चा करेंगे कि अगर हमारे पास में भूखंड उपलब्ध है और हम उस पर भवन निर्माण करना चाहते हैं आवासीय शहरी क्षेत्र में, तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। मैं एक बार फिर बताता हूँ, शहरी क्षेत्र में हमारे पास आवासीय भूखंड उपलब्ध है और उस पर हम मकान बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इस विषय में बताना चाहूँगा कि 1000 स्क्वायर फीट तक का भूखंड, यानी कि 100 स्क्वायर मीटर मोटा मोटा, उतना अगर हमारे पास एरिया का भूखंड शहरी क्षेत्र में अवेलेबल है, तो हमें किसी भी प्रकार का मानचित्र किसी भी अथॉरिटी से स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। किंतु ये आवश्यक है कि वो निर्माण हमारा इस प्रकार का हो कि उसमें सभी कमरों में प्रॉपर लाइट और प्रॉपर वेंटिलेशन उपलब्ध हो। यदि ऐसा नहीं है तो शहरी क्षेत्र में इसे एक समस्या माना जाएगा और यद्यपि प्राधिकरण से इसकी स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर उसमें लाइट और वेंटिलेशन नहीं है तो प्राधिकरण उस पर कार्रवाई कर सकता है 1000 स्क्वायर फीट से छोटे भूखंड पर भी, दैट इज़ सीलिंग, और आपको नोटिस देंगे कि आपने इस पर क्यों नहीं किया। आप अगर वो करते हैं तो आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, आप अपने ढंग से उस पर काम कराइए। और 2.5 यानी कि 2.5 मंजिल तक आप उसमें जितना ग्राउंड कवरेज, 60% ग्राउंड कवरेज अलाउ होता है, तो यानी अगर आपका 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो आप उस पर 60 स्क्वायर मीटर नीचे, 60 स्क्वायर मीटर ऊपर और 30 स्क्वायर मीटर उसके भी ऊपर, यानी 150 स्क्वायर मीटर तक का बिल्टअप एरिया आप उस 100 स्क्वायर मीटर के भूखंड पर बिना किसी समस्या के बना सकते हैं। ये तो 1000 स्क्वायर फीट तक के भूखंड की बात रही। 1000 से ऊपर का अगर हमारा भूखंड है तो उसके लिए हम किसी भी प्रकार का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। हमको ये देखना होगा कि ये भूखंड हमने प्राप्त कहाँ से किया है। अगर ये भूखंड हमारा किसी सरकारी विभाग से है, जैसे कि विकास प्राधिकरण या नगर निगम या उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद या कोई सरकारी गैर सरकारी संस्था जो कि बिल्डर के रूप में, विकासकर्ता के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन उसने अपना लेआउट जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे पास करा रखा है,
तो ये हमको देखना होगा कि हम कहाँ से इसको लिए हैं, और जहाँ से हमने ये लिया है उस जगह से हमको इसका मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक है। 1000 से ऊपर के किसी भी आवासीय भूखंड के लिए जहाँ से ये भूखंड प्राप्त किया गया है, अगर प्राइवेट बिल्डर से लिया गया है तो उसने भी वो ज़मीन कहीं ना कहीं से ली होगी, अगर किसान से भी ली है तो भी उसका लेआउट उसने बनवा के किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उस लेआउट को अप्रूव कराया होगा। तो जिससे अप्रूव कराया होगा उस अथॉरिटी से हमको वहाँ का नक्शा सैंक्शन कराना है, ये हमारा कर्तव्य है। अब नक्शा पास कैसे हो? नक्शा पास करना के लिए कोई समस्या नहीं है। प्राधिकरण और आवास विकास परिषद और जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके पास पूरा एक पैनल होता है जिसमें कि उन आर्किटेक्ट्स के नाम और लाइसेंस और उनका पंजीकरण कब तक के लिए वैध है ये दर्ज होता है। वो हम प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हमें मिल जाएगा। घर बैठे बैठे नक्शे पे हम LDA की साइट पे गए LDA.co और उस पर हमने उस नक्शे के बारे में जानकारी ले ली, आर्किटेक्ट के बारे में जानकारी ली, उनके नंबर अवेलेबल होते हैं, उनको प्लॉट दिखाया और उनसे हमने 2, 3, 4, 5 जितनी भी मीटिंग्स आवश्यक हों परस्पर वार्तालाप और स्थल के अनुसार हमने उस पर नक्शा बनवाया और उस नक्शे को कंसर्निंग आर्किटेक्ट प्राधिकरण के नियमों के अनुसार वो नक्शा बनाएगा, जिसमें कि इस बात का आपकी सुविधा का तो पूरा ख्याल रखा ही जाएगा, लेकिन प्राधिकरणों के नियम का भी ख्याल रखा जाएगा ताकि वो नक्शा जब वो अपने नाम से जमा करे, आप भूस्वामी होंगे, आपके दस्तखत वहाँ होंगे, लेकिन नक्शा किसने बनाया उस पर आर्किटेक्ट के दस्तखत होंगे। तो वो आर्किटेक्ट हमारी साइट पे लोड करेगा और उसी के साथ जितनी टेंटेटिव फ़ी होती है, बहुत कम अब तो चार्जेस रह गए हैं नक्शा सेंक्शन कराने के, वो आपको सब बताएगा। ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता है, पहले तो कई लाखों में आता था, अब वो हज़ारों में घट के आ गया है। लेकिन जो भी चार्जेस आते हैं वो उसके साथ वो जमा करा देगा, इट इज़ मस्ट, उसके साथ ही वो पैसा जमा कराता है। फिर वो आर्बिट्रेरली किसी न किसी बंदे के पास वो नक्शा जाता है, टेक्निकल हमारे यहाँ जो इंचार्ज हैं मानचित्र सेल के, वो देखते हैं कि आर्किटेक्ट ने जो बनाया है, पहली बात तो स्थल का निरीक्षण करते हैं कि स्थल खाली है कि नहीं, ये बहुत आवश्यक चीज़ है। तो खाली स्थल है तो जो उसके आसपास दिखाया गया है, जो रोड सामने दिखाई गई है वो कितनी है वगैरह वगैरह, ये उनके चिंतन का विषय है। भूस्वामी को सिर्फ इतना करना है कि नक्शा बनवाना है आर्किटेक्ट से और उसको प्राधिकरण की साइट पर डाल देना है, ये काम वो करेगा। 30 डेज़ का टाइम इसके लिए नियत रखा गया है कि वो या तो आपको नक्शे की स्वीकृति के विषय में बता दें और अगर कोई उसमें आपत्तिजनक चीज़ है तो उसके बारे में आपत्ति से आपको अवगत करा दें, तो आपका आर्किटेक्ट की ड्यूटी बनती है कि वो दोबारा उस नक्शे में वो सुधार करते हुए उसे पुनः अपलोड करें। अगर सारी चीज़ें सामान्य हैं तो वो उस नक्शे की स्वीकृति ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाती है। यदि शुल्कों में कुछ घटौती बढ़ोतरी हो रही है उसकी भी आपको रसीद मिलेगी, और अगर घट रहा है तो आपसे और जमा कराया जाएगा, अगर बढ़ रहा है तो जिस सोर्स से आपने भेजा है उसी सोर्स में बाकी का पैसा आपका डाल दिया जाएगा और प्राधिकरण से या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वहाँ से आपको मोहर लग के परमिट डाल के 5 साल के लिए आपको वो नक्शा वैध करार होगा। जैसे समझ लीजिए आज हम 2 अगस्त 2024 को बात कर रहे हैं, तो 1 अगस्त 29 तक के लिए वो नक्शा वैध माना जाएगा। आप अपना निर्माण कभी भी जैसे आपकी इच्छा हो लोन लेके अपने फंड्स को मैनेज करके करा सकते हैं। इसके अलावा 3 साल का पीरियड, उसमें आपको ग्रेस मिलता है और मिलता है। अगर आप किसी कारणवश 5 वर्ष तक नहीं बनवा पाए तो 3 वर्ष आपको और मिलेंगे, यानी कि आज की डेट में जब सेंक्शन हुआ 8 वर्ष तक आप उस नक्शे के अनुसार मानचित्र बना सकते हैं। एक चीज़ और है, अगर उसमें आप इंटरनल कोई छोटे मोटे चेंजेस भी करते हैं समय पे तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको पुनः किसी परीक्षण या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप कोई मेजर चेंज करते हैं
तो आपको दोबारा से रिवाइज्ड मैप वहाँ पर जमा करना होगा। तीसरी चीज़ है कि ये भी बता दें कि अगर आप कोई ऐसा चेंज करते हैं जिसे पहले सोचा जाता था कि हम इसे शमन करा लेंगे, अभी मार्च 2024 से शासन ने श्रमण को पूर्णतया बंद कर दिया है। किसी भी प्रकार का श्रमण, ना आवासीय में, ना व्यावसायिक में, ना ग्रुप हाउसिंग में, किसी भी प्रकार का श्रमण अब सरकार नहीं करेगी। आगे कुछ शुल्क दे के, जुर्माना दे के श्रमण हो जाता था, अब वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए आप अपना मानचित्र स्वीकृत कराएं प्राधिकरण से या आवास विकास परिषद से, या जिस प्राइवेट बिल्डर से प्लॉट लिया है वो आपको देगा कि ये कहाँ से उसका लेआउट सेंक्शन है, उस अथॉरिटी से आप नक्शा सेंक्शन कराएं और करवाने के बाद आपका निर्माण शुरू हो सकता है। और अगर तत्काल ना भी हो तो 8 साल तक की आपके पास वैधता मौजूद है। आप सफलतापूर्वक अपने घरों में रहें, आपका अपना निर्माण हो, अपना भवन हो, इसके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू। साथियों, अभी आपने गोपाल कृष्ण जुनेजा जी, जो रिटायर्ड अधिशासी अभियंता है, जिनका व्यापक अनुभव है विकास प्राधिकरण में काम करने का, उनको आपने विस्तार से सुना कि किस तरह के प्लाट में, कितने साइज़ के प्लाट में नक्शा पास कराना है, कितने साइज़ के प्लाट में नक्शा नहीं पास कराना। इन्होंने जो जानकारी दी उसके अनुसार 1000 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका प्लाट है तो आपको कोई नक्शा पास नहीं कराना है। अगर 1000 से बड़ा प्लाट है तो आपको नक्शा पास कराना है, आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाना है, उसको ऑनलाइन वेबसाइट पे प्राधिकरण की अपलोड करना है और उसमें जो ऑब्जेक्शन होंगे आपको ऑनलाइन प्राप्त होंगे, उनको दूर करना है। वो नक्शा आपका 30 दिन के अंदर उनको निर्णय लेना पड़ेगा और ऑनलाइन नक्शा स्वीकृत होकर प्राप्त हो जाएगा। समन की व्यवस्था समाप्त हो गई है, ये भी इन्होंने बताया, और 60% में आप बना सकते हैं, 40% आपको छोड़ना पड़ेगा। 2.5 मंजिल तक बना सकते हैं। सारी बातें बताई। मैं जुनेजा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, जो शहर में अपना आवास बनाने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। एक बार मैं अपने दर्शकों का भी धन्यवाद देता हूँ जो मेरे चैनल से जुड़े। जो नहीं जुड़े हैं उनसे अनुरोध करूँगा वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करते रहें। इस तरह की जानकारियाँ आपको लगातार इस चैनल पर मिलेंगी। धन्यवाद।